वो तो हमें अपना ही नहीं मानता। जिस बात का डर था वही हुआ। माता जी, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रेम को उनकी झूठी बातों में नहीं आने देंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। हमारा परिवार कभी नहीं बिखर सकता। हम लोग हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे। लेकिन हमें एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना होगा, कोई भी प्रेम के ऊपर अपना रिश्ता थोपेगा नहीं। आज हमारा प्रेम जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ा है जहां से उसे इन दो परिवारों में से शायद किसी एक को चुनना पड़े। और ये फैसला प्रेम के लिए बहुत मुश्किल फैसला है। वो जो भी फैसला लेगा, हमें उस फैसले को स्वीकार करना होगा। राजेंद्र बेटा बिल्कुल सही कह रहा है जीजी। हम प्रेम को जिद से नहीं, प्यार से जीतेंगे। हम उसे बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। और एक बात याद रखना, हम सब प्रेम को एक पल के लिए भी अपनी नजर से दूर नहीं होने देंगे। निर्मला देवी, हमें पता चला है कि आपके घर में कोई संगीन जुर्म हुआ और जिसके जिम्मेदार आप हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। पूरी जानकारी के साथ ही ये लोग यहाँ पे हैं और इन्हें ये जानकारी हमने दी है। हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है माता जी के खिलाफ। हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपने जो हमारे परिवार के साथ किया, उसकी सजा आपको और आपके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आप इसकी बात सुनकर यहां आ गए माताजी से सवाल पूछने? झूठ बोल रही है, झूठी है, एक नंबर की है। हमने पहले इनको सारी डिटेल्स दे दी है। अब हमारी बात सच है या झूठ, ये इन्हें खुद पता करने दीजिए। निर्मला देवी जी, चूंकि एफआईआर लिखी जा चुकी है, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चलना ही पड़ेगा। और आप पर तो हत्या का इल्जाम है, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। माफ कीजिए, मैं मजबूर हूं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। ऐसे कैसे आप माताजी को अपने साथ ले जा सकते हैं?
एक मिनट में अपने वकील से बात करता हूँ। देखिए, आपको जिससे बात करनी कीजिए, पर हमारे काम में बाधा मत डालिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं, हथकड़ी मत पहनाई। माता जी निर्दोष है, सच। दीदी, मैं विनती करती हूँ आप लोगों से, माता जी ने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं वकील से अभी बात करके आपकी बेल करवाता हूँ। चलिए जाओ। जी, आपको कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना। माता जी नहीं, रुकिए, छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं, माता जी बेकसूर है, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। नहीं ले जा सकते आप इन्हें। छोड़ दीजिए ना इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, माता जी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सच। हथकड़ी खोल दीजिए ना प्लीज। परसों से इन हाथों में हथकड़ी देखने के लिए हमारा दिल तड़प रहा था, आज कहीं जाकर चैन मिला है। माता जी बोल क्यों नहीं रही है? अब बोलिए ना, आपने कुछ नहीं किया, बेकसूर है आप। क्या करूं? प्लीज आप लोग हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। नहीं ले जाने दूंगी। देखिए, अगर इन्होंने कानून के काम में बाधा डाली तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं ले जाने दूंगी। शांत हो जा सुजाता बहू, शांत हो जा बेटा। लेकिन ये लोग। सुजाता बहू, देख, तुझे विश्वास है ना कि चिच्ची बेकसूर है? फिर क्यों डरे? शांत हो जा। प्रेम जी, प्रेम जी जल्दी चलिए, नीचे पुलिस आई है, वो लोग माता जी को ले जा रहे हैं, चलिए। प्रेम जी, जानवी और शोभा जी ने माता जी के खिलाफ कंप्लेंट की है। प्रेम जी काफी है, सिर्फ आप उन्हें रोक सकते। प्रेम जी चलिए ना, नीचे चलकर इंस्पेक्टर साहब को बोलिए, वो ऐसे कैसे माता जी को अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं? जी प्लीज चलिए ना, चलिए आइए मेरे साथ में। प्रेम जी, प्रेम जी तो पहले से ही परेशान है, इस समय उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं। सुजाता बहू, संभालो अपने आप को, ये मेरा फैसला है। बहुत समझा लिया हमने शुभ और जानवी को, अब और नहीं। अगर इन दोनों को लगता है कि मैं सचमुच दोषी हूं और मेरे जेल जाने से इन दोनों के दिल को सुकून मिलता है तो ये भी सही, लेकिन मेरा परिवार मेरी ताकत है।
तुम लोगों को पूरा यकीन है कि तुम्हारी माताजी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तो फिर मुझे और किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं नहीं माता जी, नहीं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। प्रेम भैया ने पुलिस को क्यों रोका? माता जी को छोड़ दीजिए। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। देखिए, कंप्लेंट वही वापस ले सकता है जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई हो। शोभा जी और जानवी जी ने निर्मला देवी जी के खिलाफ उनके बेटे शक्ति के कत्ल का इल्जाम लगाया है और कंप्लेंट वापस लेने का अधिकार भी उन्हीं का है। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। प्रेम भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? जानवी, जिनकी तुम बात कर रही हो ना, वो मेरे भी कुछ लगते हैं। ये गलत है प्रेम भैया। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हैं, तो निर्मला देवी जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता। हथकड़ी खोल दो, छोड़ दो इन्हें। अब ये मैटर यही सॉल्व हुआ। आप लोगों को हुई तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं। प्रेम भैया को माता जी पे दया आई, समझ में आता है, लेकिन दादी, उनको अचानक क्या हो गया? वो क्यों प्रेम भैया की हामियां मिलाने लगी? पुलिस को अगर पिताजी के कंकाल के बारे में बता दिया होता ना, तो माता जी पर ऐसा केस बनता कि सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ जाती। दादी, जिस पल का आपको 20 सालों से इंतजार था, आज जब वो सच होने जा रहा था तो आप पीछे क्यों हटी? क्यों गलतफहमी बताकर केस वापस ले लिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को मुक्ति मिले। वैसे निर्मला को जेल भेजने से हमें मिलता ही क्या? अब उसकी जिंदगी बची ही कितनी है? उल्टा जेल में तो वो आराम से रह लेगी, लेकिन यहाँ हम उसे एक पल चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसी सजा देंगे कि वो अपने गुनाहों पर रोज आंसू बहाएगी। लेकिन दादी, बेटा प्रेम,
आओ आओ बेटा, अंदर आओ। मैं जानता हूं मैंने जो नीचे किया उससे आपको ठेस पहुंची होगी। हमारे पोते ने पहली बार हमारे लिए कोई फैसला किया, हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं बेटा? बल्कि अगर तुम हमारे साथ हो तो हम अपनी कड़वी यादें भुलाकर नई शुरुआत करने को भी तैयार है। नीचे पुलिस के सामने तुमने जो कहा ना प्रेम, उसमें हमें हमारे लिए एक अपनापन दिखा, एक अधिकार की भावना दिखी। आज हमें यकीन हो गया बेटा कि तुम खुद को हमारे परिवार का एक हिस्सा मानते हो। बेटा, निर्मला को बचाकर तुमने उसके प्रति अपना फर्ज तो पूरा किया। अब तुम्हें अपने माता पिता के लिए भी कुछ करना है, एक बेटे का फर्ज निभाना है। जिन हालातों में मेरे बेटे और बहू इस दुनिया से चले गए, हमें तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं उनके लिए आज शांति पूजा करें। अपने बेटे के हाथों हुई पूजा से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दादी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पोता पोती आपके साथ है। ये तो खुशी के आंसू है जानवी। आज मेरा बेटा और बहू जहां भी होंगे, हम तीनों को साथ में देखकर बहुत खुश होंगे। प्रेम भैया, भैया कल रक्षाबंधन है, परसों से आपके लिए राखी खरीदते आए, सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक ना एक दिन आपकी कलाई पे बांधेंगे। लेकिन किस्मत ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। प्रेम भैया, क्या हम आपको राखी बांध सकते हैं? इतने सालों का तार जो बाकी है मुझ पे, और हाँ, जो दिल में आए पूरे हक से मांग लेना मुझसे। सही मायने में कल की राखी हमारी जिंदगी की पहली और खास राखी होगी। हम बहुत खुश हैं प्रेम भैया। भैया वादा करिए, अब आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। वादा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे।